दिव्य हिमाचल टीवी स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने हम लोग पेश हो रहे हैं आज की बड़ी बहस लेकर। बड़ी बहस में हमारा विषय आज जो रहने वाला है वो है नगर निगम चुनावों के हालात, आज कयामत की रात। कयामत की रात किस लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कयामत की रात आज इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कल चारों ही नगर निगमों में, नई चुनी गई नगर निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दैट इज़ मेयर एंड डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। उनके लिए कल उनकी सिलेक्शन होनी है, जैसे जो भी पार्षद चुने गए हैं। तो आज की रात ही, आज वैसे रात इसलिए भी कि हालांकि दिन में सुबह से इस पर चर्चा चली है, काफ़ी दिनों से चर्चा चली है, लेकिन क्योंकि कल सुबह इस पर निर्णय होना है तो आज इस समय के बाद से लेके कल सुबह तक बैठकों का दौर, मान मनव्वल का दौर और भी जो भी अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों को ज़रूरतें पड़ेंगी वो आज की रात होने वाली हैं। आज फिर एक बार चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी, आपका हार्दिक स्वागत है बहस में। संजय अवस्थी जी दिव्य हिमाचल के न्यूज़ एडिटर, और मैं आपके साथ आपका होस्ट अनिल अग्निहोत्री। तो चर्चा शुरू करते हैं अवस्थी जी के साथ। अवस्थी जी, आज की रात, कयामत की रात, ये हमारा विषय है आज की बहस का। जी, ये कयामत की रात कैसे होने वाली है, क्या आपको लग रहा है इस विषय में? कयामत की रात इसलिए होने वाली है कि कल शपथ ग्रहण है और ऐसी संभावना है कि चारों नगर निगमों में मेयर डिप्टी मेयर का चयन होना है। जहाँ जहाँ दोनों दल बहुमत में हैं वहाँ शायद उनके लिए उतनी समस्या नहीं है। जहाँ शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ है, जहाँ बहुमत से कम है, बहुमत से दूर है या बिल्कुल आसपास है, वहाँ दोनों दल बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, बहुत सुरक्षित चलने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह हम नगर निगम पर अपना मेयर डिप्टी मेयर को बिठा पाएंगे। ये जो घटनाक्रम है ये पिछले 24 घंटों से चला हुआ है। अब ये मान के चलिए कि अगले 15-18 घंटे और ये इससे भी ज़्यादा होने वाला है। और आज की रात सचमुच कयामत की रात है। जिस तरह की बिल्कुल जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जिस तरह से लोग नेता सक्रिय हुए हैं चारों नगर निगमों में, आज की रात सचमुच, और बड़े नेता हैं आपके, बहुत कई लोगों की नींद उड़ा के बैठी हुई है। जी, और नींद इसमें प्रत्याशियों की ही नहीं, पार्टी के आला नेताओं की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, और खासकर उन लोगों की भी है जो जीत के आए हैं, जिनको लग रहा है कि किसी न किसी समीकरण में हम शायद फिट हो जाए। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा उनके आकाओं की है। हाँ, क्योंकि जो जिता के आए हैं, जिन पे दारोमदार, ये आपने बहुत अच्छे तरीके, जिनके सिर, जो अपने सिर पे सेरा बांध के बैठे हैं उस जीत का। तो अब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, असली तो सेरा कल बंधेगा। ये जिम्मेदारी की भी रात है, कयामत के साथ साथ जिम्मेदारी सभी लोग पक्षों की जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो हमेशा की तरह हम चारों नगर निगमों पे एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सबसे चर्चित स्थान है, चर्चित नगर निगम है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना शहर मंडी नगर निगम पे हम चर्चा करते हैं अवस्थी जी के साथ। अवस्थी जी, मंडी में हालात ये है कि अगर चारों ही जगह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विनिंग मार्जिन या सबसे कंफर्टेबल पोजीशन किसी भी पार्टी में, दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में, तो यहाँ पे भाजपा की है सीट वाइज अगर देखते हैं। तो मंडी को लेके क्या आंकड़े हैं आपके पास, आप क्या आप बिल्कुल सही है। वहाँ भाजपा बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, पूर्ण बहुमत है, उसके पास 11 पार्षद हैं, उसके पास 15 में से और उसके विरोधी कांग्रेस के पास सिर्फ 4 पार्षद हैं। तो वहाँ उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या वहाँ कुछ है तो सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के चयन की है, क्योंकि भाजपा वहाँ चाह रही है कि एक सीएम का गृह क्षेत्र है और वहाँ जो भी व्यक्ति चुना जाए वो निर्विवाद हो और जनता की पसंद भी हो, कम से कम उस मेयर के पद पे हो। और यही कारण है कि सीएम साहब चुनाव के दौरान वहाँ मोर्चा संभाला, बार जनसभाएं की, और आज भी वो सारा दिन मंडी में ही हैं। अच्छा जी, आज भी सारा दिन वो मंडी में ही हैं। बड़ी बात है कि उन्होंने पार्षदों से लंच के बहाने मीटिंग की है, वहाँ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है।
समीकरणों को समझने की कोशिश की है, जो पार्षद हैं उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है। मतलब मंडी में आपका कहना ये है कि सीएम साहब को इसलिए मीटिंग करनी पड़ी है क्योंकि वहाँ उनके पास एक विजेता सेना है जो बड़े अच्छे तरीके से जीत के आई है। अब उन सेनापतियों में से कुछ की ताजपोशी होनी है, दो की होनी है, तो सबको संयम बरतने के वो कहेंगे और सबको सामने बिठा के शायद वहाँ चर्चा होगी और शायद वहाँ तो आज ही तय कर लेंगे ये फिर। और कल यहाँ ऐसा लगता है कि कोरम की भी कोई बंदिशें शायद ही मंडी में आ जाएगी, तो मंडी में तो उम्मीद है कि कल सब कुछ ठीक होने जा रहा है भाजपा के लिए। अभी तक जो सूचनाएं हैं वो मेयर का चयन वहाँ लगभग हो चुका है। मतलब सीएम की पसंद है, सीएम साहब डिसाइड कर चुके हैं। खुलासा आज नहीं हो रहा है, खुलासा कल होगा, शब्द के बाद होगा। और मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पास नाम तो शायद होंगे, हाँ, पर चलिए आप इसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। जी चलिए, यही बहुत है क्योंकि भाजपा यहाँ पे कंफर्टेबल नजर आ रही है और कांग्रेस के पास मंडी में ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं, ऐसा लगता है। तो मंडी के बाद हम रुख करना चाहेंगे अपनी बहस का सोलन की तरफ। सोलन भी बहुत चर्चा में रही है, जैसे कि वहाँ मतलब जो अंडरडॉग समझे जा रहे थे कांग्रेस, वो वहाँ जीत के आई है। मार्जिन हालांकि बड़ा नहीं है, सिंपल मेजोरिटी तो है ना जी, 7 के मुकाबले वो 9 लेके आए हैं ना जी, 7-9 निर्दलीय है अभी। तो मंडी सोलन में मार्जिन पे खड़ी, मार्जिन मेजोरिटी पे खड़ी कांग्रेस का ये उम्मीद है कि वहाँ पे ये अपना मेयर एंड डिप्टी मेयर बना लेंगे। आम जनता को यही लग रहा है, लेकिन क्या राजनीति में पर्दे के पीछे वहाँ कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ बाजी पलटने की या समीकरण बदलने की कुछ? जो हम चर्चा के शुरू में हमने बोला था कि आज की रात जो कयामत की रात है, वो सबसे ज्यादा कयामत की रात शायद सोलन पे गुजर रही है। सोलन पे जी सोलन में कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, उसके पास स्पष्ट बहुमत है, पर वहाँ उसको आशंका है। अच्छा, आशंका है कि आशंका यह है कि भाजपा कोई तोड़फोड़ न कर दे। अच्छा जी, इसलिए हिमाचल के 4 नगर निगमों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के सभी पार्षद जो सोलन जिला से बाहर हैं इस वक्त, राजधानी के किसी निजी होटल में, जो आजकल भारत में राष्ट्रीय और मतलब राज्य स्तर पे जो ट्रेंड चला हुआ है, वहाँ के विधायक यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसा हो रहा है जी। कांग्रेस के सारे पार्षद राजधानी के एक निजी होटल में हैं, शिमला में। बिल्कुल, वहाँ उनको सुरक्षित जोन में रखा गया है। वहाँ मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है कि मेयर डिप्टी मेयर किसको चुना जाना है। नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। ये भी तय हो गया है कि पहले 2.5 साल कौन होगा, अगले 2.5 साल कौन होगा। अच्छा, ये है वहाँ पे, ताकि 4 लोगों को शायद वो बदल मतलब ये डिप्टी मेयर के लिए भी ऐसा ही प्लान बना है कांग्रेस की तरफ से। डिप्टी मेयर पे भी लगभग फाइनल हो चुका है। मतलब वहाँ भी ऐसा है कि 2.5 साल पे बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा। मेयर का तो फाइनल है, 2 नाम तो फाइनल हो चुके हैं कि पहले 2.5 साल कौन संभालेगा, अगले 2.5 साल कौन संभालेगा। अच्छा, चूंकि अभी पार्टियां चर्चा के दौर में हैं, बहुत 15-18 घंटे अभी तक हमारे पास पड़े हैं, तो किसी भी नाम का खुलासा करना जब तक वो पार्टी की अपनी राजनीति है जी। ठीक है, हम भी एक जिम्मेदार मीडिया ग्रुप होने के नाते हम भी चलिए उन पे उस तरह से नहीं। अच्छा, एक चीज़ अवस्थी जी बताइए, सोलन पे आपने बताया कि वहाँ ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि देखिए बेशक मेजोरिटी एक ही सीट की है कांग्रेस के पास, लेकिन क्योंकि पार्टी चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन हुए तो शायद दल बदल विरोधी जो कानून है वो लागू होगा अगर कोई एक आदमी, 1 या 2 तो नहीं जा सकते, मुझे लग रहा है कम से कम 3 लोग चाहिए उनको वहां से। अगर 1/3 तो 1/3 को उनको निकालना तो दैट इज 3 बनेंगे जो दल है उसका 1/3 उनको। तो मतलब कांग्रेस को ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 9 में से 3 ना चले जाएं। हाँ देखिए, जो लोग आज कांग्रेस के टिकट पर जीतकर पार्षद बने हैं, कल तक कुछ समय तक वो लोग न्यूट्रल भी थे, है ना। और आपने ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी जगह पर जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, जब उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस छोड़ी है, वो भाजपा का टिकट उनको मिला और भाजपा के टिकट को जीतकर आए भी हैं। मतलब उनकी अपनी विनेबिलिटी थी वहाँ। बिल्कुल। तो वो आशंका तो हमेशा बनी रहती है और उस आशंका को खारिज करने के लिए उनको सुरक्षित जोन में रखा गया है ताकि किसी भी रिस्क से बचा जाए जी। इसी वो बहुत फजीहत की बात है, अगर आप अंतिम समय में अपने दल को तोड़ लेते हैं,
है, हाँ, वो पार्टी हो जाती है, सही बात है, सही बात है, वो बहुत हाँ, कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए क्योंकि उससे वैचारिक जो पार्टी की आपकी राजनीतिक विचारधारा होती है, रणनीतिक फेलियर है वो। जी जी, सही बात है, उससे बचने के लिए सब कुछ सोलन में ऐसा किया जा रहा है। देखिए, तो इसी मसले पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे जो सोलन के ब्यूरो चीफ हैं मुकेश कुमार, उनके पास इनपुट है कुछ इसी मसले पे। मुकेश कुमार जी हमारे साथ लाइन पे हैं। मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है सबसे बड़ी बहस में। क्या इनपुट है आपके पास आज? नमस्कार। सोलन नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के चुनावों की रोचकता अभी भी बनी हुई है। जहां तक कांग्रेस की विजयी का प्रश्न है, वो पूरी मेजोरिटी के साथ सोलन नगर निगम में जीत करके आई है। लेकिन सबसे रोचक पहलू ये है कि अभी भी कांग्रेस को ये विश्वास नहीं है कि कहीं हमारे पास से छिटक ना जाए। रोचक पहलू इस बार ये बना हुआ है कि हाईजैक का ट्रेंड हम इस चुनावों में हमेशा पिछले 1 साल से देख रहे हैं। बीडीसी व जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी हाईजैक करने का, अपने ही पार्षदों को, अपने ही पंचायत प्रतिनिधियों को हाईजैक करने का जो ट्रेंड था, वो अभी भी इस चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। जो दिव्य हिमाचल के बाद पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसकी हमारे पास फोटोग्राफ्स भी आई हैं, उसके अनुसार कांग्रेस के 9 पार्षद धनीराम शांडिल जो यहाँ के विधायक हैं, व जो प्रभारी राजेंद्र राणा के साथ, दोनों के साथ 9 पार्षद सोलन की सीमाओं से हाईजैक करके शिमला के साथ किसी प्रतिष्ठित मंदिर में आराम फरमा रहे हैं और वहां पे रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो खौफ है अभी भी कांग्रेस के बीच में बरकरार है कि एक मत बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि वार्ड नंबर 7 से और वार्ड नंबर 8 से 2 प्रतिभागियों में अभी भी एक प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चली है। तो इस पे एक मत बनाने का प्रयास सोलन से बाहर हो रहे हैं। यदि हम इसकी चुनाव निशान की बात करें तो हालांकि ये पार्टी चिन्ह पे लड़े गए हैं, लेकिन बीजेपी का खौफ अभी भी, दूसरा पहलू इसका ये है कि बीजेपी का खौफ अभी भी यहाँ इनके कांग्रेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता कि 3 पार्षद टूट ना जाएं, तो उसके कारण भी ये जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है सोलन की सीमाओं से बाहर जाके निर्धारित हो रहा है। इसमें जो बड़े नेता हैं यहाँ के, राजेंद्र राणा और डॉक्टर धनीराम शांडिल, इन्होंने मोर्चा शुरू से आरंभ तक अभी भी संभाला हुआ है। इसमें दूसरा ये भी है कि मंदिर में क्यों लेके गए हैं। तो हमारे यहाँ जैसे भी देवताओं की भी बात भी आती है और आती है, तो कहीं ये लूल नोटा की कस्में खिलाकर एक मत बनाने के प्रयास तो नहीं है। बहरहाल अंदर की जो खबर छन छन के आ रही है, वो सोलन में ना होकर यह चुनाव जो का निर्धारण जो है डिप्टी मेयर का, ये बाहर किसी मंदिर में हो रहा है। इसमें अब केवल सिंह पठानिया भी वहां पहुंचने वाले हैं और हमें ये उम्मीद है कि शाम तक इस पे कोई समाचार हमें सुनाई दे सकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपका सटीक विश्लेषण लग रहा है। ये इसी लाइन पे अवस्थी जी भी चर्चा कर रहे थे, तो वही है जी, कयामत की रात है मुकेश जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से सोलन की पहलू, राजनीति के हर पहलू को जी जी। तो ये जैसे ये बता रहे, तो ये वजन वही बात पे आ जाता है कि आज की रात कयामत की रात, वहीं हम जुड़ रहे। 2 नगर निगमों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण नगर निगम है हमारे पास, दोनों ही कांगड़ा जिला में। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे पालमपुर की। पालमपुर जो हमेशा जब राजनीति की बात आती है या प्राकृतिक सौंदर्य की बात आती है, वीरता की बात आती है, तो हमेशा पालमपुर का नाम जो है वो बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि इस बार जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा सम्मान तो वही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए थोड़ा वो हो गया है। दोनों देखिए, कांग्रेस तो वहाँ पे मेजोरिटी में आ चुकी है, भाजपा बाहर है रेस से, लेकिन क्या फिर भी वहाँ पे कुछ आप उलट पुलट देखते हैं, उलट फेर देखते हैं, या कांग्रेस में कुछ अंदरूनी हलचल है? क्या लगता है आपको? उलट फेर की संभावना, आशंका तो पालमपुर में नहीं है। बहुत मार्शन, बहुत दूर दूर तक नहीं है, और शायद वहाँ प्रयास वैसे हो भी नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस वहाँ बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। उनको कल अपना मेयर डिप्टी मेयर बनाना है, और उसके लिए वो आज उन्होंने अच्छी मैराथन बैठकें की हैं।
जो अभी तक चली हुई हैं जी। और उसमें बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता प्रदेश के वहाँ हैं। अच्छा, हाँ, इनमें कौन लोग हैं? बिल्कुल विधायक दल के जो कांग्रेस विधायक दल के विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी वो वहाँ हैं, आशा कुमारी जी वहाँ हैं, अच्छा, आशा कुमारी, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी वहाँ हैं, ठीक है, अजय महाजन नूरपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है वरिष्ठ नेता, वो वहाँ हैं। तो कांग्रेस सबकी जो क्या कहते हैं उसको राजनीतिक जो उनका अनुभव है उसका लाभ उठाना चाहती है वहाँ पे, अपने पार्षदों को वहाँ एक तरह से वो ट्रेन भी कर रही है, उनको बता भी रही है कल के लिए, हाँ कल के लिए उनको अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, और नगर निगम अगर फ्रेम जब होता है तो उसमें उनको किस तरह से अपनी वर्किंग कैसे करनी है, पार्टी की विचारधारा के साथ साथ क्षेत्र का विकास कैसे करना है। और वहाँ भी ऑलमोस्ट दो नाम फाइनल हो चुके हैं, और दो में से कसमकस है थोड़ी सी, अंततः मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कोई फ्रेश कैंडिडेट हैं इस बार। अच्छा, हाँ, जो शायद जिनके सिर मेयर का ताज सज सकता है। अच्छा, जिनका वैसे अनुभव नहीं है हाँ, किसी पद पे रहते हुए पार्टी के लिए काम करने का, आपका ये वफादारी है पार्टी की। अच्छा, पार्टी के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद उसका लाभ उनको मिल जाएगा। और जो दूसरे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो शायद फिर डिप्टी मेयर पे जाएंगे, आपका ये कहना है? या डिप्टी मेयर पे तो शायद उनको नहीं मिलेगा, डिप्टी मेयर के लिए कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनके। अच्छा, एक पूल है, मतलब पार्टी में ही पालमपुर में आप कहना चाहते हैं कि पूल में से किसी एक को मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि टॉप पूल से कोई बचता है तो बिल्कुल नेक्स्ट पूल में प्रमोट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, उसमें नेक्स्ट पूल की नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए पूल भी अलग है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। पालमपुर में ये चर्चा, मतलब पालमपुर पे निगाहें कल रहने वाली हैं, हालांकि कोरम पे भी थोड़ा कोरम, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी चाहिए। बिल्कुल, वो शायद पूरी हो भी रही है, हो जाएगी, क्योंकि ये पर एक इंडिपेंडेंट की शायद जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। जिज्ञासा जो हम लोगों में 3/4 जिज्ञासा जो आम लोगों में है, या इवन भाजपा के जो लोगों में भी जिज्ञासा है कि ये किसे मेयर चुनते हैं। हाँ, क्योंकि भाजपा का वैसा तो नहीं, भाजपा की एक बागी जो है वो जीत के आई हैं, और उसमें भी बड़ी बात है कि वो अनरिजर्व वार्ड से रिजर्व कैंडिडेट के रूप में वहाँ से निकली है, जनरल वार्ड से एक एससी उम्मीदवार के रूप में जीत के आई है वहाँ से। अच्छा, हाँ, वो सब उनके ऊपर नजर रख रहे हैं कि ऐसे चांसेस हैं कि वो भाजपा से कांग्रेस में जा सकते हैं। अच्छा, उन पे नहीं, कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई। अच्छा, मतलब उसमें भी उन्होंने पाला बदला था और वो चुनाव जीत भी गई थी, तो नजरें सबकी उनके ऊपर लगी हुई हैं। अब उनका क्या होता है? अच्छा, आप इशारा दे रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट पे। चलिए, मैं इस चीज को हम यहीं छोड़ते हैं। तो पालमपुर में कल देखने वाली चीज होगी कि पालमपुर में किनके सिर सेहरा सजता है। पालमपुर के बाद अब अंतिम सीट जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं अवस्थी जी, वो है धर्मशाला। हिमाचल की दूसरी राजधानी, भारत की बहुत सुंदर नगरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इक्वेशन कुछ गड़बड़ क्या कहते हैं, इम्बैलेंस्ड अभी तक तो है, क्योंकि इम्बैलेंस इसलिए कहेंगे, कागज पे जो नजर आ रही है 8, 5, 4 यही कॉम्बिनेशन है जी। 17 के उसमें 17 टोटल वार्ड्स में भाजपा के पास अगर देखा जाए तो 8% है, एक कम पड़ रहा है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट वहां पे आ रहे हैं, पर कांग्रेस भी जोर लगा रही है कि 5 हम हैं, 4 इंडिपेंडेंट हम ले लेंगे। मतलब एक कम से कम एक पार्षद के लिए, एक काउंसलर के लिए ये है कि वो किस तरफ जाता है। देखिए, वो हॉट सीट है इस वक्त धर्मशाला का एक, वहाँ सारे प्रदेश की निगाहें इस वक्त वहाँ हैं। मंडी के बाद अगर किसी की निगाहें हैं तो वो पालमपुर में है, पर मंडी में भी मुझे ऐसा लगता है धर्मशाला में होने क्या जा रहा है, क्योंकि बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत जुटाना आसान भी है। पर दोनों दल, विपक्ष इवन कांग्रेस भी वहाँ पे जोर लगा रही है। हाँ, अपनी जो रणनीतिक कुशलता है उसका वहाँ वो प्रदर्शन करना चाह रही है। रिपोर्ट तो अंदर की बहुत कुछ है कि उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। बाली जी भी सक्रिय हुए थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपना रणनीतिक जो जौहर है वो दिखाने की कोशिश की है। भाजपा के अंदर भी बहुत कुछ वहाँ हो रहा है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ शायद समर्थन जुटाना किसी एक पार्षद का वो उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल वहाँ मेयर और डिप्टी मेयर के चयन का है।
जो कि हमारा आज का विषय भी है। मैं आपको और बताता तो मुख्यमंत्री खुद वहाँ कल 12:30 बजे धर्मशाला पहुँच रहे हैं। अच्छा, कोई भी रिस्क नहीं लिया जाए, इसलिए वो खुद अपने सामने बात करना चाहेंगे और वो देखना चाहेंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। 12:30 बजे मुख्यमंत्री कल पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि कल हो पाएगा चुनाव? क्योंकि मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे? आप पहले आप बता रहे हैं मंडी में है, मंडी में जाहिर है कि वो शायद उसके बाद ही निकले जब वहाँ पे चुनाव हो जाता है। वहाँ कंफर्टेबली बीजेपी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। अगर वो सच में ही 12:30 बजे सीएम पहुंचते तो पहला सवाल तो ये हो जाएगा कि क्या कल धर्मशाला में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा? उसमें भी बड़ी बात देखिए ये है कि कोरम वाइज भी शायद वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली हैं। अगर एक भी दल चाहेगा तो कोरम को रोक सकता है पूरा होने से। 3/4 चाहिए, 75% जो वो है वार्ड में आप इसे जीत के आए हैं विजेता, वो कल हाउस में होने चाहिए। बिल्कुल, वो प्रयास भी शायद वहाँ कुछ लोग कर रहे हैं कि कल वहाँ कोरम पूरा ना हो ऐसा चांसेस हो। भाजपा वहाँ चाह रही है कि कल कोरम किसी रूप में पूरा हो और निपट जाए। हाँ, वो निपट जाए, वो अपने मेयर डिप्टी मेयर वहाँ खड़ी कर दे ताकि कम से कम जो एक त्वरित जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। वहाँ कुछ जो सीनियर जो पार्षद जीत के आए हैं, चुनौती उनकी तरफ से है। वहाँ पाले कुछ पार्षदों के पाले बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, उनके दावे बहुत मजबूत कद बहुत बड़े, उनके साथ लोगों का या पार्षदों का जो गठजोड़ है वो बहुत मजबूत है। मतलब वहाँ पे एक इंडिविजुअल के साथ उसकी सपोर्ट भी साथ में है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अपने जो नहरिया साहब हैं वो बहुत अच्छी मतलब वहाँ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोशिश भी की है, एक संदेश भी पार्टी तक देने की कोशिश की है कि उनके साथ समर्थन है और वो अकेले समर्थन साबित भी कर सकते हैं अगर उनके नाम को आगे बढ़ाया जाता है। भाजपा ने तो मतलब अपने दम पर ही वो वहाँ देखिए भाजपा, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो एक हॉट सीट है। किशन कपूर जी दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री का विशेष उनको गया, विशेष निमंत्रण गया है। किशन कपूर जी धर्मशाला पहुंच गए हैं। अच्छा जी, ये तो बड़ी बात है। देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी लाभ वहाँ उठाया जा रहा है। विधायक महोदय का लाभ वहाँ उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जब खुद कल मोर्चा संभाल लेंगे वहाँ के, तो पार्षदों को वो शायद कन्विंस कर भी देंगे कि उनके पास उनके लिए भविष्य में विजन क्या है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से कौन जोर लगा रहा है वहाँ पे? कांग्रेस की तरफ से देखिए, जैसे मैंने बोला कि बाली साहब वहाँ सक्रिय हुए थे, सुधीर शर्मा जी वहाँ सक्रिय हैं, सुखविंदर सुक्खू जी वहाँ सक्रिय हैं, तो कोशिश तो उनकी तरफ से है। कोशिश कितनी सफल होती है वो तो कल पता चल जाएगा। अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे होता है तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर बन सकती है। हालांकि इसमें ऐसा होता है, संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। अच्छा, वहाँ कुछ कर पाए ऐसी संभावना बहुत कम है। तो मतलब धर्मशाला का अभी एक तरह से ये लग तो रहा है कि बाजी भाजपा के ही हाथ लगने वाली है। मुख्यमंत्री कल स्वयं वहाँ पहुँच रहे हैं। जी। किशन कपूर जी को बुलाया गया है, जो सांसद हैं लोकसभा के, उनको स्पेशल दिल्ली से बुलाया गया है। तो कयामत की रात तो धर्मशाला में भी होने वाली है। बेशक मुख्यमंत्री मंडी में होंगे आज रात, लेकिन वहाँ आजाद चुनौती है ना वहाँ। क्योंकि जब आपके पास अपनी पार्टी के बैनर के तले पूरा नहीं है तो आप जब बैसाखियों पे चलेंगे तो दिक्कत है। आपको आजाद बारगेन कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि धर्मशाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और डिप्टी मेयर तक का पद उन्होंने मांगा है। हालांकि पहले तो किसी ने बोला था कि मेयर भी, किसी एक ने तो मेयर तक के लिए ऑफर की। ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। डिप्टी मेयर के लिए तो कंफर्म है कि डिप्टी मेयर आजाद चाह रहे हैं। अच्छा, पार्टी उनको कितना उनको मान पाती है उनकी मांग को, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। तो हम अवस्थी जी चारों ही नगर निगमों पे आज के हालात पे चर्चा कर चुके हैं। हमें जो लगता है कि आज रात क्या हो सकता है कल सुबह से पहले, कल हाउसेस जो वहाँ पे समन होंगे उसमें जो बातचीत होगी, उसमें जो चुनाव होगा, सबसे पहले शायद शपथ होगी, है ना। शपथ के बाद ही सिलसिला चलेगा। तो कहाँ कहाँ कोरम पूरा हो जाता है, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप अंतिम अपना जजमेंट देना चाहें तो आपको क्या लगता है कल कहाँ कहाँ नगर निगम जो है वो आपको लगता है कि फाइनल हो जाएगा, मेयर एंड डिप्टी मेयर? मुझे तो लगता है कि चारों जगह हो ही जाएंगे। देखिए मंडी कन्फर्म, मंडी पालनपुर में हो रहे हैं, सोलन में हो रहे हैं, धर्मशाला पे थोड़ा सा भ्रम है, पर मैं समझता हूँ जो मेरे पास इनपुट से मुझे लग रहा है कि धर्मशाला भी हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सुबह सुबह शपथ हो जाए। कोशिश है, अभी तक हो सकता है अगले 5-7 घंटे में कुछ अगर समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद भी आना है तो उससे पहले कोरम पूरा ना होने के अगर वहाँ कोशिश की जाती है तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर देखिए कोरम लटका के भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले 3 दिन में तो आपको फिर बनाना है, सिंपल मेजोरिटी से बन जाएगा वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ कल की
है। और ये भी आपके जो आपने जानकारी दी उससे ये लग रहा है कि देखिए अगर सीएम ने दोपहर बाद ही आना है मंडी का निपटने के बाद, तो तब तक हो सकता है कि हाउस में जो शपथ ग्रहण होता है शायद वो प्रोसेस निपट जाए, क्योंकि आज की रात तो सब चर्चा हो जाएगी। आजकल देखिए जमाना इंटरनेट का है, बातचीत से कुछ भी हो सकता है। तो वाकई हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनसे फेस टू फेस मिलके जो आपके जिनको चुना जा रहा है उनके फेस टू फेस मिलके बातें क्लियर करें और उसके तुरंत बाद फिर चुनाव कर दिया जाए। सभापति पे भी खैर ये डिपेंड करेगा। अवस्थी जी, अभी धर्मशाला पे भी हम चर्चा कर चुके, ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी विषय पे क्यों ना हम अपने ब्यूरो चीफ धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा जी उनसे बात कर गए और उनकी राय जाने कि वो क्या कहेंगे इन हालात। पवन कुमार शर्मा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ बताएं, आज क़यामत की रात, कल चुनाव है मेयर एंड डिप्टी मेयर का धर्मशाला में, क्या कहेंगे? जी सर, देखिए नगर निगम के महापौर और उप महापौर चुनावों के लिए दोनों ही दलों ने धर्मशाला में डेरा डाल दिया है। भाजपा के तरफ से वन मंत्री राकेश पठानिया, त्रिलोक कपूर, किशन कपूर सहित विशाल नहरिया, तमाम जो नेता हैं वह लगातार अपने पार्षदों के साथ जो है वो समन्वय बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती भाजपा के समक्ष ये है कि इनके जो तमाम पुराने लोग हैं वह अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। वहीं जातीय समीकरणों को लेकर भी एक नया मामला ब्राह्मण सभा की ओर से उछालने के बाद जो है वो नया पेंच जो है वो यहाँ फंस रहा है, क्योंकि पहले ही इनके पास जो है वो जनजातीय समुदाय से तमाम लोग हैं। और दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आज यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पूर्व इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो प्रभारी थे धर्मशाला नगर निगम के चुनावों में, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम पार्षदों और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और अपनी अपनी रणनीति आज शाम को, जिस तरह से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो है वो पक्ष और विपक्ष की रणनीति बनती है, उसी तरह का माहौल कुछ आज धर्मशाला में दिख रहा है। दोनों जो पक्ष हैं उसके नेता यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। बड़ी बात जी, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कल 12:30 बजे उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में लैंड करने वाला है और वह भी इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। हालांकि जो आधिकारिक प्रवास उनका बनाया गया है वह कोविड के हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है उनको यहाँ पर बिठाया गया है। हालांकि कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं, 2 आजाद को मिलाकर, और भाजपा के पास जो है वो 2 को मिलाकर 10 की संख्या जो है वो बन रही है। बावजूद इसके क्योंकि आजाद प्रत्याशी जो है उनके हाथ में सत्ता है, वह सत्ता का निर्धारण करेंगे, इसलिए दोनों तरफ से बड़ी चुनौती बनी हुई है और सभी अपनी अपनी रणनीति तय करेंगे। देखना यह होगा कि कल का दिन कैसा होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें हमेशा की तरह, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। तो अवस्थी जी, वही है, धर्मशाला एक हॉट सीट है, हॉट सीट है, मज़ा आएगा कल क्या होता है। अवस्थी जी, बहुत बढ़िया चर्चा हुई आज आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर। आप हमारे साथ आज उपस्थित हुए, इसके लिए आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही आभार दर्शकों का भी। चलने से पहले हमारी तरफ से फिर वही अपील, कोरोना से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, बार बार हाथ धोइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, लोगों की ज़रूरत में मदद कीजिए। और ख़बरों के लिए, जैसे आपको पता है, चाहे वो टीवी है या प्रिंट मीडिया है, आपको पता है कहाँ जाना है, www.divyahimachal.com हमारी वेबसाइट है। ये सभी टीवी के प्रोग्राम, सभी इवन हमारी ये जो बहस है ये भी वहाँ उपलब्ध है। आपको ये हमारी पिछली बहसों के सारे अंक भी divyahimachal.com पे उपलब्ध हैं। बाकी हमारे सारे प्रोग्राम जो दिन में होते हैं इससे पहले के, वो सब अलग अलग फोल्डर्स में हैं, वहाँ जाएं। समाचार पत्र, हमारे मुख्य संस्करण भी, और डेली के जो हमारे पुल आउट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुल आउट, वो रोज़ के वहाँ आपको हमारी वेबसाइट में मिल सकते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाएँ। इसके साथ ही आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी जी का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और दर्शकों को नवरात्र की, हाँ, कल से देखिए, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सभी दर्शकों को। आपके साथ फिर उपस्थित होंगे कल एक बार फिर से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।